बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके पास टोटल 6 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले हम करेंगे ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का। यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। -5/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -28/15 प्लस 1 होल 2/3। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। -5/7 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट -28/15 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे प्लस एज इट इज़ आएगा। मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नीचे वाली वैल्यू साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 3 1 ज़ा 3 और जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 और डिनोमिनेटर एज इट इज़। उसके बाद -5/7 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शन के सेंटर में प्लस साइन है, इट मीन्स हम इनका एलसीएम लेंगे। 15 और 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, फिर 5 1 ज़ा 5। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15। इट मीन्स हमने डिनोमिनेटर्स को 15 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -28/15। अब 15 ये ऑलरेडी है, इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और नेक्स्ट 5/3 है। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5/7 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई -28 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए आपके पास तो आप क्या करोगे, सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 -28 प्लस 25। प्लस माइनस -28 में से 25 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया -3 डिवाइडेड बाय 15। अब सेंटर में मल्टीप्लाई है, 2 फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई आ जाए तो आप इसको किसी टेबल से कट कर दोगे। जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो माइनस माइनस प्लस और 1 आ गया, डिवाइड में 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 बी पार्ट। बी पार्ट में आपके पास ये 2 डिफरेंट ब्रैकेट्स गिवन है और सेंटर में डिवीजन साइन है। तो आप क्या करोगे, इनका सेपरेट एलसीएम लोगे और इनका सेपरेट एलसीएम लेके इनको सॉल्व करोगे। और जब ये सिंगल सिंगल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी, आपने उस वक्त डिवाइड के साइन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1/4 और बिग ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी माइनस प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड और -1/3। तो यहाँ पे आपने 4 और 3 का एलसीएम लेना है। तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 और 3। सबसे पहले 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 एलसीएम आ गया। हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को 12 के इक्वल करना है डिनोमिनेटर्स को। तो यहाँ पे हम कर लेंगे -1/4, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, जब 3 से किया तो ऊपर भी 3 से, प्लस 1/3। अब 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट एज इट इज़, डिवाइड। ये भी सेम वैल्यूज़ हैं तो सेम डिनोमिनेटर होगा। 4 × 3, 1 × 3 -1 डिवाइडेड बाय 3 है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। -3 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज और नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाय 12 -4 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं तो हम क्या करेंगे,
सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज कर लेंगे 12 और ऊपर आ जाएगा -3 + 4। डिवाइड साइन एज इट इज़, 12 सिंगल टाइम आ जाएगा 3 - 4। अब सिंपली आपने सॉल्व कर लेना, प्लस माइनस, -4 में से 3 माइनस किए तो 1, और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में 12 डिवाइड, और यहाँ पे प्लस माइनस, -4 में से 3 माइनस किए 1, और ग्रेटर वैल्यू 4 है, 4 के साथ माइनस साइन है तो -12 आ जाएगा। अब सेंटर में है डिवीजन, डिवाइड का साइन है, हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। 1/12 मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 12/-1, 12 से कट हो गया, और लास्ट पे हमारे पास आंसर बच गया -1। नीचे वैल्यू में माइनस, आप 1 लिखोगे तो 1 की वैल्यू आप लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में यहाँ पे गिवन है 10 - 15/8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/2 डिवाइड 4 होल 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -1/4 ब्रैकेट क्लोज। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इन प्लस माइनस को सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 10 के नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो हम 1 लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 डिवाइडेड बाय 1 -15 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड का साइन, 4 2 ज़ा 8, 1 ऐड किया तो 9 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस -1/4। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 10/1 -15/8 ब्रैकेट 3/2 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू रेसिप्रोकल लेते हैं, -1/4। आपने यहाँ पे कटिंग कर ली, 2 को 2 से कट कर लिया, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 3 को कट कर लिया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब जो सिंपल वैल्यूज़ बच गई हैं आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। 10/1 -15/8 ब्रैकेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन यूज़ करोगे आप। अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू है तो आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, अगर आप लगा भी लोगे तो गलत नहीं होगा। 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, और नेक्स्ट -1/4। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर लो, नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। अब 3 और 15 दोनों की कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 10/1 -5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8 -1/4। अब तीनों के सेंटर में माइनस साइन है तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 1 8 और 4 का, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 1 8 और 4 का, 2 के टेबल से लेंगे, 1 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और फिर 2 के टेबल से लेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 8। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को अगर 8 बनाना हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, जब नीचे 8 से किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, 8 को 10 से किया तो 80, 8 को 1 से किया तो 8, -5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8, -2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं तो आप इनको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। 80 -5 -2, 80 पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, 80 में से 5 माइनस किए तो 75 आ गया, और 75 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 73 डिवाइडेड बाय 8। आपने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इनको डिवाइड करोगे।
73 अंदर और 8 बाहर आ जाएगा। 8 का टेबल पढ़ना है आपने। 8 9 ज़ा 72 और 73 में से 72 माइनस किए तो 1। लिखने का मेथड 9 होल 1 बाई 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 होल 1 बाई 8। नेक्स्ट हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में यहाँ पे आपके पास क्यूब और स्क्वायर गिवन है, तो आप विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करोगे इसको वो देख लेते हैं। 1 का क्यूब मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद नेक्स्ट माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि स्क्वायर है और 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस माइनस 3/4 एज इट इज़ आ गया। अब 1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 माइनस 3/4। अब 8 16 और 4 तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे इनका। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 8 16 और 4 का। 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 1 एज इट इज़ आ गया। अगेन 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 1 एज इट इज़ आ गया। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। इट मीन्स हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 16। अब हमने सब डिनोमिनेटर्स को 16 के इक्वल करना है। तो फर्स्टली 8 है, 8 को 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करना है। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 के साथ। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 1 ज़ा 2 8 2 ज़ा 16 माइनस 9 1 ज़ा 9 16 1 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16। जब यहाँ पे सारी लाइक फ्रैक्शंस है तो आप इनको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। 16 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 2 माइनस 9 माइनस 12। फर्स्ट 2 वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस किए 7 माइनस 7 आ गया क्योंकि 9 के साथ माइनस साइन है। माइनस 7 माइनस 12 और डिवाइड में 16 एज इट इज़। अब माइनस माइनस प्लस 12 में 7 प्लस किए तो 19 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है, माइनस 19 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 19 अंदर 16 बाहर। 16 1 ज़ा 16 19 में से 16 माइनस किया तो 3 1 होल 3 बाय 16। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है माइनस 1 होल 3 बाय 16। नेक्स्ट हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में यहाँ पे हमारे पास 1/3 गिवन है, एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4/9 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस साइन -1 मल्टीप्लाई -1 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो उसका भी स्क्वायर होगा, वो भी 2 टाइम आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 1/3 एज इट इज़ आ गया, प्लस 4/9 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, प्लस 1 और 2 2 ज़ा 4। अब दोनों फ्रैक्शन के सेंटर में मल्टीप्लाई साइन है तो इट मीन्स आप पहले इनको सॉल्व करेंगे। 4 4 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1/3 प्लस यहाँ पे प्लस 1 बच गया, और 9 4 1 ज़ा 4 होता है तो 9 1 ज़ा 9 आ गया। अब 3 और 9 दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो इनका एलसीएम लोगे। 3 और 9, 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 आ गया। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 9। इट मीन्स आपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 9 के इक्वल करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना है। 9 को 1 से कर देंगे तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, 9 1 ज़ा 9 आ गया।
अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आप सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज कर लोगे, तो ऊपर 3+1 आ गया, 3+1 4 हो जाता है, तो 4/9। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट पार्ट एफ पार्ट। आपने यहाँ से स्क्वायर को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखोगे, 3 × 3 और 2 × 2। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 1/15 माइनस 3 2 6 और 1 प्लस किया तो 7/3 आ गया हमारे पास। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 3 9 डिवाइडेड बाई 2 2 4 मल्टीप्लाई 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो हमने क्या करना है, 1/15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 9 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 15 को 1 से करेंगे 15 और माइनस 7 5 35 और 5 3 15। अब लाइक फ्रैक्शंस है तो आप इनको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, 15 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 1 - 35, 9 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़ आ गया, 9/4 मल्टीप्लाई 1 - 35 तो ये आ जाएगा हमारे पास -34 डिवाइडेड बाई 15। अब 3 के टेबल में 9 और 15 आ जाता है, 3 3 9 और 3 5 15, 2 के टेबल में 4 और 34 आ जाता है, 2 2 4, 2 1 2 और 1 बच गया, 1 4 के साथ अटैच होकर 14 हो जाएगा, तो 2 7 14, 7 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने। नेक्स्ट 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21, 1 आ गया, 2 कैरी चला गया, 3 1 3 और 2 ऐड करेंगे तो 51। इट मीन्स यहाँ पे आंसर आ गया 51 डिवाइडेड बाय 5 2 10। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 51 अंदर और 10 बाहर, 10 5 50, 1 रिमाइंडर आ गया। लिखने का मेथड 5 होल 1/10, तो यहाँ पे लिख दिया 5 होल 1/10। यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन साथ लगा देंगे, तो लास्ट पे हमारा आंसर नेगेटिव मतलब -5 होल 1/10 आ गया। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इट मीन्स आपने क्वेश्चन नंबर 12 की वैल्यूज़ यूज़ करनी है, उसके सारे पार्ट्स को आपने विद कैलकुलेटर सॉल्व करना है और आंसर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले इसका ए पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है -5/7 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट -28/15 प्लस 1 होल 2/3 ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसकी कैलकुलेटर कीज़ क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है -5, फ्रैक्शन की जगह पे हमेशा ABC बटन प्रेस करना है। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो कौन सा बटन है, अगेन बता देती हूँ। फ्रैक्शन के लिए हमेशा ये बटन यूज़ होगा, लेफ़्ट साइड पे 3rd बटन। उसके बाद नेक्स्ट हमने 7 लिखना है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट -28, अगेन फ्रैक्शन की जगह ABC बटन 15 प्लस 1 ABC 2 ABC 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। जब आप इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/7। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है, ब्रैकेट -1/4 माइनस ब्रैकेट -1/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे चाहे बिग ब्रैकेट है चाहे स्मॉल ब्रैकेट है, आपने हमेशा जो कैलकुलेटर पर स्मॉल ब्रैकेट गिवन है वही प्रेस करनी है, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। जस्ट क्या होगा कि फ्रैक्शन की जगह पे ABC बटन आपने प्रेस कर लेना है, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ लिखना है जैसे आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। लास्ट पे आप जब इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट में भी यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आपने इनको भी कैलकुलेटर पे किस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे कैलकुलेटर कीज गिवन है आपको। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे 10 - 15 ABC बटन फॉर फ्रैक्शन,
और फिर 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 ABC बटन फॉर फ्रैक्शन और 2 डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब मिक्स नंबर को भी आपने ABC बटन यूज़ करके ही लिखना है। 4 ABC 1 ABC 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -1 ABC बटन और 4 ब्रैकेट क्लोज, लास्ट पे इज इक्वल टू प्रेस, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 9 होल 1/8। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट। डी पार्ट में यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आप क्यूब के लिए एक्स क्यूब का बटन प्रेस करोगे और स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का बटन। अब मैं आपको शो करवा देती हूँ कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाला बटन कहाँ पे है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे यहाँ पे राइट साइड पर सेकंड बटन एक्स क्यूब का है और यहाँ पे मिड में एक्स स्क्वायर के लिए है। मतलब पावर 2 लेनी हो तो आप ये बटन यूज़ करोगे, क्यूब लेना हो तो आप ये बटन यूज़ करोगे। बाकी सारा मेथड सेम है। फ्रैक्शन के लिए ABC बटन, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है आपने कौन सी की प्रेस करनी है कैलकुलेटर की। और जब आप सेम टू सेम प्रेस करोगे, कैलकुलेटर कीज़ आपको शो की गई हैं, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -1 होल 3/16। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 13 ई पार्ट। ई पार्ट में यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, फ्रैक्शंस है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फ्रैक्शन के लिए ABC बटन यूज़ होगा और स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का बटन। बाकी सारी वैल्यूज़ आप एज इट इज़ प्रेस करोगे जैसे कि आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है। 1 ABC 3 प्लस 4 ABC 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -1 ABC 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर और लास्ट पे इज इक्वल टू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट पार्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट में यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1/15 -2 होल 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसमें फ्रैक्शन की जगह ABC बटन यूज़ करोगे, स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बटन यूज़ करोगे। बाकी सारी वैल्यूज़ सेम है, आपको इजीली इसकी कीज़ मिल जाएंगी कैलकुलेटर पर। लास्ट पर इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5 होल 1/10। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 16 नोरा स्पेंड अ टोटल ऑफ 88 होल 1/16 ऑड्स ऑन कम्युनिटी सर्विस लास्ट ईयर। मतलब नोरा ने स्पेंड किए टोटल 8 होल 1/16 ऑड्स कम्युनिटी सर्विस पे। Given that her visit to the old folks home made up of 4/7 of the total time on community service। मतलब उसने old folks home को 4/7 आवर्स दिए टोटल टाइम में से। तो फाइंड करें, फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंड ऑन विजिटिंग द ओल्ड फोक्स होम, कि उसने टोटल कितना टाइम दिया ओल्ड फोक्स होम को। टोटल का उसने 4/7 दिया। अब हमने ऑर्स में फाइंड करना है कि कितना उसने टोटल दिया। सिंपली 4/7 है, जब वैल्यू के फौरी बाद ऑफ लिखा होता है इट मीन्स वैल्यू वहाँ पे फिनिश नहीं हुई, वो मल्टीप्लाई हो रही है नेक्स्ट वैल्यू से। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या था 8 होल 1/16। इट मीन्स हमने 4/7 को मल्टीप्लाई करना है 8 होल 1/16 और से, तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट जितनी स्पेंड हुई है ओल्ड फोक्स होम में। इसके सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 16 के सोल्यूशन में आपने सबसे पहले डाटा लिखना है जो आपको गिवन था कि टोटल टाइम कितना था। नोरा स्पेंड टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 होल 1/16 आवर्स। अब यहाँ पे मिक्स नंबर है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। 16 को 8 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड, तो 129 आ गया। 16 एज इट इज़ आवर्स आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि उसने ओल्ड फोक्स होम में कितना टाइम स्पेंड किया। तो उसके लिए आपके पास वैल्यू गिवन थी कि 4/7 ऑफ द टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमने 4/7 लिख लिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट टोटल टाइम हमारे पास आ गया था 129 डिवाइडेड बाय 16 आवर्स। अब ये 4 और 16 कट हो रहे थे सेम टेबल पर, 4 के टेबल पर, क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई साइन है तो आप इसको कट कर लोगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। उसके बाद आपने रिमेनिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 129 1 से मल्टीप्लाई होगा 129 आ गया।
7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ गया। और एज इट इज़ अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 129 अंदर आ जाएगा, 28 बाहर। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ गया। अब 129 माइनस 112 तो हमारे पास आंसर आ गया 17। लिखने का मेथड क्या होगा, 4 होल 17/28। तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 होल 17/28 और साथ में यूनिट आ जाएगा ऑर्स।